हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में आप लोगों को अपलोड कर चुका हूँ और आप लोग पहले जो बेसिक था उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था दोस्तों। मैंने वो एक इंट्रो टाइप का बनाया था और कुछ जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनके बारे में मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को बताया है। तो अगर आप लोग चाहें तो उस लेक्चर को देख सकते हैं, नहीं तो आपके सारे के सारे डाउट इसी लेक्चर में आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और अगर आपको ये फार्मूले समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फार्मूले नंबर 1 से। इसमें बताया गया डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स सी पावर एन, यानी कि एक्स सी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों। तो ये क्या है, इसका ये हमें सबसे पहले इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड वो समझना है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, अगर कोई फंक्शन x है और उसकी पावर कोई n है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन उसका करेंगे तो जो पावर n है वो तो आगे आ जाएगी, ठीक है, और इस पावर में से हम एक कम कर देंगे। ठीक है, तो जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन किया तो n है, n को हमने आगे ले लिया, ठीक है, और इसमें से इसकी जो पावर है एक कम कर देंगे तो x की पावर n-1। ठीक है दोस्तों, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। तो देखा आपने ये x है, इसकी पावर कितनी 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने आपको बताया पहला फार्मूला, ये जो पावर यहाँ आगे आ जाएगी 3 इंटू और पावर में से एक कम कर देंगे तो अब एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसका डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 कितना होगा 3 इंटू एक्स की पावर 2। इसी प्रकार डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, तो इसमें जो पावर 4 है वो आगे आ जाएगी इंटू पावर में से एक कम कर देंगे तो अब क्या हो रहा है कि एक्स की पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आपको 2 मैंने एग्जाम्पल दिखाए थे मैंने। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल थे किसके, इस वाले फॉर्मूले के डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट फार्मूला पे। इसमें कहा गया डी वाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स की पावर एन। दोस्तों ए क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आपका 1 2 3 ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपका ये ए कांस्टेंट है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स ए इंटू एक्स की पावर एन क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो हम उसको कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और बाकी का जो फंक्शन बचा है उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डी वाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स की पावर एन कितना होगा, कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया और एक्स की पावर एन का मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ये है, तो एन इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे हो सकता है, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर 3। ठीक है, तो ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं आगे ले लूँगा इंटू, अब एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3 इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लगभग समझ में आ गया होगा ये कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में है तो, मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट टर्म हम आगे ले लेंगे और बाकी का जो वेरिएबल टर्म है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 5वां फार्मूला जो है डी वाई डी एक्स ऑफ ए, यानी कि ए कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन हमें इसे कांस्टेंट का कितना होगा 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0 होगा। अब डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉज एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, कॉज एक्स का डिफरेंस क्या होगा माइनस का साइन एक्स, कितना होगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स का डिफरेंस कितना होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको लगभग इतने ये आपके जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ठीक है, तो फंक्शन आपके हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो पूछ सकता है, और आपको एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 ए एक्स
आपको मतलब एक्स की पावर ए फॉर्म में आपको अलजेब्रिक फंक्शन दे सकता है। तीसरा आपको कांस्टेंट टर्म, उसका तो आपको पता ही है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चौथा एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इतने फंक्शन आपको दे सकता है जिनका आपको डेरिवेशन निकालना होगा, यानी कि आप लोग को डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं। आपको ये फंक्शन आपको दिए होंगे, बस आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉट एक्स से क्या होगा, टेन एक्स से क्या, आपको ये फार्मूले जो बेसिक है ये आपको लर्न होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ाऊँगा और बड़े आसानी से आपको मैं कैलकुलस कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये एक्स आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ई एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ई एक्स ही रहेगा। ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ए एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ए एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ठीक है दोस्तों, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x। इसी प्रकार डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/√1 - x²। ठीक है दोस्तों, और कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/√1 - x²। इसी प्रकार डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/1 + x²। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस का 1/1 + x²। डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, यानी कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/x √x² - 1। इसी प्रकार डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस का साइन आएगा 1/x √x² - 1। ठीक है दोस्तों।